मेरा नाम राकेश है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। हमारा काम शादी ब्याह में मंडप सर्विस देने का है। दुकान पर ज़्यादातर काम हमारे नौकर चाकर करते हैं और फंक्शन के साइट पर भी वहीं लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम नहीं निकलता तो मैं कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो बहुत ठंडे दिमाग के आदमी हैं, पर अगर मैं काम पर ध्यान ना दूँ तो वो मुझे इतनी खरी खोटी सुनाते हैं कि मेरे कान के कीड़े तक मर जाते हैं। इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है। ज़्यादातर मैं उसमें डिस्कवरी चैनल ही देखता हूँ। बेयर ग्रिल्स का शो मैन वस वाइल्ड मेरा फेवरेट है और उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफ़र का प्लान बना लिया था और रेगिस्तान के प्रेत से मेरा सामना हुआ था। उस भिड़ंत में मैं और मुन्ना मरते मरते बचे थे। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें, मैप, टेंट, नाइफ, लाइटर और वाटर साथ ले लिया था। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहाँ हमने अपना टेंट लगा दिया। अंधेरा तो हो चला था और ठंडी भी बढ़ने लगी थी, तो हमने वहाँ आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट हुई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि हमारे टेंट के पास कोई बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद सिगार पी रहा था, क्योंकि धुआं निकल रहा था। सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरानी जगह पर यह आदमी क्या कर रहा है। कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर उसी से पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उसे आवाज़ दी, पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस पर उसने हमारी ओर देखा बिना ही अपनी मुट्ठी से रेत भरी और हमारे पीछे फेंक दी। हमें लगा कि यह शायद कोई पागल सरफरा इंसान है। हमने दोनों ने वापस टेंट में जाने की भलाई समझी। कुछ देर हुई तो रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ हमारे तरफ ही थी। छोटे बच्चे की तरह घिसट घिसट कर वह हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुन्ना ने उसे फौरन ललकार कर कहा कि यहाँ से सीधी तरह जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज़ में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने मुन्ना से कहा कि तू इसको दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। रेत उड़ाता है ना, आज इसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से मुंह की तरफ गए, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थीं, वहाँ काले गड्ढे थे और उनके हाथ में कोई शिकार भी नहीं थी। उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों में धुआं निकल रहा था। मैं और मुन्ना तो पगला गए। हम वहाँ से भाग कर जाते भी तो कहाँ जाते। घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और मैं एक दूसरे को हाथ पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के परे वह बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए। मैंने फौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर बाद वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर न जाने क्या हुआ कि वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के
खौफ में पूरी रात जगते रहे, डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम जब घर लौटे तो उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं डिस्कवरी चैनल देखना छोड़ दूंगा। हमें पता नहीं कि वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग रहा था, उसकी आंखें क्यों नहीं थीं और हमें उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों को विश्वास तक नहीं करते, पर मुझको और मुन्ना को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे चपेट के में आए थे।